हमने जब पहले ये खबर देखी तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि देश में कोई ऐसी सरकार हो सकती है जो ये चुनाव से ठीक बिल्कुल पहले इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों की नौकरी छीन रहे, ये नौकरी छीनने वाली सरकार उसकी कड़क हिम्मत है, ये जब तक आप लोगों का उदाहरण नहीं देखा तब तक विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन आज हम समझ गए ये सरकार इस कदर इससे मनमानापन है जब उनको लगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने जब वोट चोरी के खिलाफ एक आपका निकाली थी उस समय भी लोग ये कह रहे थे कि ये तो सरकार है किसी की बात नहीं सुनती है। यूपीएससी के नौजवान बता रहे थे कि हर आंदोलन के साथ इसी तरीके से गांधी गोदी अहंता के साथ सरकार पेश आती है तो सबसे पहले तो इस सरकार की जितनी भी नतीजा वो कम है। हमने सुना कि 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से आजादी का दिन है, आजादी का दिन है, ये मुल्क आजाद है। हर नौजवान को इस देश में संविधान से आजादी मिली हुई है, अपनी बात कहने की, अपनी मांग उठाने की, अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ने की। और हमने सुना कि 16 अगस्त से जब आप आंदोलन में हैं तो आपके पूरे आंदोलन को गुजर करने के लिए इस तरह से आपके साथ जमीन में बचाव किया जा रहा है। लेकिन आपकी जो एकता है मैं सलाम करता हूँ आपकी एकता की दो और हो दोनों की जरूरत है, पूरी एकता की जरूरत है। सरकार ने जो किया है वो फल से निकाल दिया। क्या आपकी मान थी और मजदूरी पार है 5 साल काम कर रहे हैं, कहीं भी आप कांग्रेस होने लगे काम करेंगे तो निश्चित बात हमारा हक बनता है। क्या सरकार से कहें कि अगर आप काम दे रहे हो इस बैंकों से तो हमें नियमित करने का दर्जा दो। बिल्कुल सरकारों की हक है और बुनियादी हक है। हमने सुना कि जो आप पेपर में फंड करिएगा उसका निकाल है उसके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो हमारे रोजगार की सुरक्षा, हमारे पास सामाजिक सुरक्षा और जो काम हम करते हैं उस काम के लिए जो जरूरी वेतन होना चाहिए ये पाना जो यहाँ के हर नौजवान का हक है। और अपने आप से जोड़ रहे हैं तो ऐसी सरकार ये तो शिवलिंग की सरकार है, बात करने वाली, सुशासन की बात करने वाली नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों की बात करते हैं। मोदी जी के सामने दे रहे थे बाद में आपकी पकड़ करना भी होता है। लेकिन आज के बिहार के नौजवान आप इनको ऑफिस से निकाल देंगे, निकालते समय आपको कोई काम नहीं निकाला, अपना तैयारी करके एक करके वापस लेंगे। ये कौन सा तरीका है? ये एक करके वापस लेने का मामला क्या है? इसके पीछे कौन सी साजिश है आप समझ सकते हैं। इसके पीछे साजिश है कि जब वो एक करके वापस लेंगे तो पहले आपकी एकता को छोड़ेंगे, आपकी पूरी ताकत को कम कर देंगे, आपको बिखेर देंगे और इसके बाद एक एक करके जाएंगे तो किसी से भी मनमाना ढंग से पेश आएंगे, किसी को रखेंगे, किसी को निकालेंगे। आपको अगर रहना है तो पैसे लेकर के रहो। इसलिए भ्रष्टाचार ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमें लगता है कि आप लोगों ने पूरे बिहार और देश के नौजवानों के सामने बहुत जबरदस्त कृषि विधान पेश कर दी है और आपकी एकता बिल्कुल नहीं होगी। आपकी एकता ये नहीं घोषणा कर रहे हैं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, आप कहीं से अलग नहीं है। पूरे बिहार के तमाम नगर लोग, पूरे बिहार में कांग्रेस बिहार में आज तो ऐसे आंदोलन हिंदुस्तान के हर देश में हो रहे हैं और तमाम नौजवान आपके साथ है, देश आपके साथ है। बिल्कुल आप लोग पूरी ताकत के साथ आपका साथ देंगे। जो आपकी मांगे हैं देगा, की मांगे हैं कोई मांग है बिल्कुल बहुत ही जायज, बहुत ही बुनियादी मांग है कि सरकार कम से कम
आपने निकाल दिया, आप सबको वापस लो और माफ करो, माफ करो, माफ सही बता सकते हैं। आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बिहार के नौजवानों से? बिहार के नौजवान जब नेपाल के नौजवानों की तरह सड़क पर आ जाएंगे नेपाल में तो हम समझते हैं वहाँ और इसलिए भारत देश में जा रही है, लेकिन भारत देश में जहाँ 75 साल से संविधान है, जहाँ इतने सालों से चुनाव हो रहे हैं, जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ सरकारी पैदा हुई है और कुछ आजाद मुल्क में कुछ संविधान में रहते हुए, कुछ लोकतंत्र में रहते हुए अगर हमारे नौजवानों की बात अगर सुनी नहीं जाएगी तो इससे ज्यादा इस देश में और क्या हमारा विश्वासघात हो सकता है। अब विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे और जब चुनाव आता है तो लोग पूछते हैं कि बिना रोजगार विकास कैसे हो सकता है? कुछ सड़क बना देने से, हमारे अड्डा बना देने से, पटना एयरपोर्ट का नया आपके प्लेटफॉर्म अड्डा बना देने से, पटना मेट्रो खोलने से क्या घट जाएगा? अगर रोजगार नहीं है, अगर रोजगार की सुरक्षा नहीं है, अगर रोजगार के साथ वेतन नहीं है तो आप कहीं विकास के नाम पर है, विकास नहीं है वो बकवास है। और इसलिए सभी विकास के लिए आपको कर रहे हैं कि विकास मतलब सबसे पहले रोजगार, रोजगार मतलब रोजगार की सुरक्षा, रोजगार का सम्मान और जीने लायक वेतन। आप तमाम साथी आपने मेहनत की अपनी डिग्री हासिल करने के लिए देश में ऐसे काम करते हैं तो कहते हैं कि डिग्री है लेकिन डिग्री दिखा नहीं पाते हैं। 1 लाख आप सबके पास दिखाने वाला डिग्री है, आप डिग्री ले करके आ रहे हैं, डिप्लोमा ले करके आ रहे हैं, पूरी जिंदगी की नौजवानी आपने दिया है इसके लिए और आप बिहार के लिए काम कर रहे हैं। ये सरकार कैसे कंजर्वेशन करा रहे हैं, सर्वे है, सर्वे है, सारा काम आप लोगों से किया जाता है, सारा काम आप लोगों से किया जाता है, उसका क्रेडिट सरकार करने की कोशिश करती है, लेकिन जो काम करने वाले हैं उनको काम का काम नहीं मिलता है। आप देख लीजिए जो स्कूल में खाना बनाती है महिलाएं, रसोईया है, पूरे स्कूल में चल रहा है उनकी मेहनत से। कोरोना काल में भी अगर हम लोग जिला रहे बिहार के तो बिहार के तमाम आशा बहनों की ओर से जिन्होंने जान की बाजी लगा करके बिहार की सेवा की, लेकिन आज इसी तरह से काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे रसोईया, आशा में काम करने वाले हमारे बहने हो या आप जैसे नौजवान हो या अपनी के लिए जो सेना में जाना चाहते हैं नौजवान जो जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं हमें सेवा में सुरक्षित रमन भाई उनको सेवा में भर्ती करने के बाद कराया जा रहा है। देश के नौजवानों के साथ विरोध करने वाली सरकार है। हम तो कहेंगे आप तमाम लोगों की ओर से कि नीतीश जी, मोदी जी अभी वक्त है जब इंतजार करते हैं और बिहार के नौजवानों को चुनौती मत कीजिए, बिहार के नौजवानों के साथ मजाक मत कीजिए, बिहार के नौजवानों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये वही बिहार है जहाँ से बड़े के आंदोलन खड़े होते हैं, जहाँ से आपको नौकरी बचानी है, आपको व्यक्तिगत सम्मान के लिए लड़ना है, आपको पूरे बिहार का भरोसा है कि पूरे बिहार के नौजवानों के लिए और पूरे बिहार के तमाम लोगों के सुरक्षा सम्मान के लिए आपको मिलेंगे। मैं अपनी पार्टी की ओर से और मैं कोशिश करूंगा इंडिया गठबंधन में हमारे साथ और दूसरी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के साथ आपके समावेश करने बात करूंगा। पार्टी बात करेंगे, हम अगर सत्ता में नहीं है लेकिन किसी तरह से बिहार के सामने जो बदलाव का लक्ष्य रखना है, बिहार को बदलना है, सरकार को बदलना है और बदलाव की बात के लिए कुर्सी बदलने के लिए बदलाव नहीं है, इन नीतियों को बदलना है, इस रूल को बदलना है। कोई भी सरकार आंदोलन की ताकत से मजाक करना बंद करे, आंदोलन की ताकत के साथ
मैं मान सकता हूँ हमारे तमाम चुनाव में भी हो सकती है, हो सकता है उसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन सरकार से ये सारे नौजवान आपके पास धीरज है, आप लोग इनके काम सामने से इंतजार करते रहे हैं कि अगर हमारी बात सुनी जाएगी। आपने इतने धीरज के साथ काम किया, आपने मेहनत की, लेकिन आज भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। वो भी बिल्कुल चुनाव के वक्त में इस समय तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर आते हैं, ये सोच कर आते हैं कि चलो चुनाव का समय है, मेरी समय है, सरकार को वोट चाहिए, नेताओं को वोट चाहिए, तो कम से कम इस समय तो हमारी बात सुन ले। लेकिन जो नेता चुनाव के समय भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो नेता नहीं, वो तानाशाह है। आज जो बिहार में ये तानाशाही मोदी जी और नीतीश जी आपको विधायक कर रही है, बिहार के नौजवान यहाँ देख लीजिए, कभी किसी तानाशाही को बिहार और हिंदुस्तान के नौजवानों ने चलने नहीं देंगे। हिंदुस्तानी नहीं चलेगी तो तानाशाही नहीं चलेगी। आपकी जो एकता है, इस एकता को जरूर बना के रखिए। इसी एकता में आपकी पूरी ताकत है, इसी एकता से आपकी पूरी पहचान है। इस एकता को बदलाव कीजिए और आप इस एकता में आपके पूरे ग्रामीण संघर्ष में बानी के साथ विधायक बनाएंगे। हम लोग पूरा कदम से कदम मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हमेशा आपके साथ चलेंगे। पूरा ध्यान आपके साथ चलेगा, जरूर आप लोग ये जीत की मंजिल तक पहुंचेगी।